वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिजिटल तब्दीली तेज करने पर जोर। बैरुल पाकिस्तानी माहिरीन और मसनूई जहानत से कौमी और इक़्तिसादी तरक्की के अज़म का यादा। वज़ीर-ए-आज़म की बरतानिया में मसनूई जहानत के आलमी माहिरीन से मुलाकात। जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती तरजीहात और अवामी खिदमात से जोड़ने की हिकमत अमली पर गुफ्तगू। कहा, नई टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम कर रहे हैं। हुकूमत अवामी खिदमत की फराहमी को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे से शराकत पर भरपूर काम कर रही है। ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं जिसमें ये सारी माइग्रेशन वगैरह जो है कि और उसका सारा पैकेज है, बीच में हर चीज़ इसमें मेंशन्ड है। इसमें कोई दफाई जो वहाँ पे अफवाज जो हैं, फ़ौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ। वादिया तीरा में ऑपरेशन समेत तमाम बातें मफरूज़ करार। तीरा से नकल मकानी का फौज से कोई ताल्लुक़ नहीं। हर साल बर्फबारी के दौरान नकल मकानी होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। दीगर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि AP हुकूमत और जिरगे में मामला तय पाए। सूबाई हुकूमत ने 4 अरब रुपए मुख्तस किए। वादिया तीरा में कलअदम TTP के 500 लोग मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा इदारों पर डाल रही है। AP हुकूमत के लोग TTP वालों को भत्ता देते हैं। हो सकता है माजी में दिया गया भत्ता इस्लामाबाद भी जाता रहा हो। महमूद खान अचकजई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास फैसला करेंगे कि किसके साथ और कब मुज़ाकरात करने हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुझे बानी PTI की आंख में इन्फेक्शन की बात मीडिया से पता चली। अगर ऐसा कोई मामला है तो ये तशवीश की बात है। बानी की फैमिली से मुलाकात बहुत ज़रूरी है। फैमिली की मुलाकातों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी पर न सियासत और ना ही नरम गोशा होना चाहिए। बहुत कुछ सुन लिया है, सब कुछ इन्होंने करके देख लिया है। ये अब आ गए हैं आखिर में अडियाला के बाहर एक ठट्ठा और थिएटर लगाने पे। PTI ने सब करके देख लिया, अब अडियाला के बाहर थिएटर लगाने आ गए हैं। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी की पार्लियामेंट के बाहर साफियों से गुफ्तगू। कहा, इन्होंने लॉन्ग मार्च इस्तीफे 26 नवंबर को असेंबलियां तोड़कर देख लिया। 8 फरवरी को पाकिस्तान मामूल के मुताबिक चलेगा। इनकी बात कितने लोग मानते हैं? 2 सालों में सबने देख लिया। MKM का सिंध हुकूमत से कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, साने गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाओ या कराची विफाक को दो। जितनी ताखीर करेंगे उतना दलदल में फंसेंगे। साने गुल प्लाजा आपको चैन से सोने नहीं देगा, ना ही जीने। नेपोलियन की तरह गुल प्लाजा तुम्हारा वाटरलू साबित होगा। बिलावल भुट्टो खुद मेयर, वज़ीर आला और वज़ीर बल्दियात से इस्तीफा लें। वाज़े किया, गवर्नर राज की जरूरत नहीं, लेकिन कराची का फैसला करना है। फारूक सत्तार या MKM से डिक्टेशन नहीं लेंगे। फारूक सत्तार की तरह खैराती मैंडेट पर नहीं बैठे। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा, हमारी नेक नियति है, पंजाब फॉरेंसिक लैब से लोग बुलाए। फारूक सत्तार को संजीदा ना ले। उनके लिए पहले भी ठप्पा माफिया की इस्तिलाह मशहूर थी। मुकाबले का शौक है तो दोनों इस्तीफा देते हैं, फिर मुकाबला करें, देखते हैं कौन जीतता है। एक मिनट भाई, जी बैठे 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 बैठे, एक मिनट, तशरीफ रखें आप। अरे भाई तशरीफ रखें, इफ्तिखार साहब तशरीफ रखें। जी मैं फैसला देखें, बात ये है, नहीं इस तरह नहीं, मैं आपको मौका दे रहा हूँ ना, कल भी मैं आपको बुलाता रहा। बैठे बैठे, आपका ये जो अभी इस तरीके से हाउस को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। सिंध असेंबली इजलास में दूसरे रोज भी अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा। साने गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अपोजिशन का जुमे को एहतजाज की धमकी। अली खुर्शीदी ने कहा, सिंध हुकूमत की किसी बात पर भरोसा नहीं, सूबाई हुकूमत की कमेटी पर एतमाद नहीं। वज़ीर दाखिला जिया लंजार बोले, वज़ीर आला की सरबराही में कमेटी बना दी, शवाहिद नाकाफी हुए तो जुडिशल इंक्वायरी करा देंगे।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने वाजे किया, जरूरत पड़ने पर जुडिशल कमीशन बनाएंगे, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करेंगे। सबको मालूम है कि इन्होंने कराची का क्या हशर किया। जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता फरमाए, उनके लिए बहुत बड़ा दुख है। तो हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज के साथ हम खड़े हैं। साने गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत और मुतासरीन के साथ हैं। सिंध हुकूमत को हमारी मदद करनी चाहिए तो ताउन करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पेशकश। आतिशज़दगी और बिल्डिंग सेफ्टी के लिए SOPs जारी। कहा, लाहौर की एक इमारत में लगी आग पर बर वक्त काबू पाया। फायर फाइटिंग के तमाम आलात फाल और अपग्रेड होने चाहिए। किसी भी सूरत हाल से बचने के लिए तजावुजात का खात्मा किया जाए। सिंध काबीना ने गुल प्लाजा साहने में शोधा के अहलखाना को 1 करोड़ रुपए फीकस देने की मंजूरी दे दी। दुकानदारों को किचन और यूटिलिटी अखराजात के लिए 5-5 लाख रुपए देने का फैसला। दोबारा कारोबार के लिए 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज देने पर भी इत्तेफाक। इंक्वायरी रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध की सरबराही में सब कमेटी कायम। साने गुल प्लाजा में 73 लाशों की बाक़ियात का मेडिको लीगल प्रोसेस मुकम्मल। DNA के जरिए मजीद 3 लाशों की शनाख्त हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया के मुताबिक अब तक 27 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। गुल प्लाजा की इमारत को गिराने की तैयारी। पहले मरहले में ज़्यादा मखदूश हिस्से मिस्मार किए जाएंगे। मेयर कराची ने कहा कि शहर को ऐसे सानियात से बचाने के लिए मुस्तकबिल में सख्त फैसले करने होंगे। वाक़े की कमिश्नर तहकीकात कर रहे हैं। जुमेरात तक रिपोर्ट आ जाएगी। मुल्क भर में मौसम की लहर में शिद्दत। बालाई इलाकों में नया स्पेल। रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिशों का राज। वादी नीलम में 6 फुट से जायद बर्फबारी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फुट से जायद बर्फ पड़ने के बाद मामूलात जिंदगी मफलूज। बाग में बर्फानी तोदा गिरने से एक शहरी जान की बाजी हार गया। लिपा और नीलम वैली में लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों घर मुतासिर। NDMA की शहरियों को मौसमी हालात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी। अयूबिया, नथिया गली और छांगला गली में 1 से 1.5 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। मरी, गलियात और मालम जब्बा में सयाहों का रश। मरी में शदीद बर्फबारी की वजह से मॉल रोड और नथिया गली आम सयाहों के लिए बंद। सिर्फ बुकिंग वालों को दाखिले की इजाज़त। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। दर्जा हरारत 60 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शदीद लहर ने बलूचिस्तान को भी अपनी लपेट में ले लिया। कोयटा, कल्लात, मस्तोंग, मुस्लिम बाग और चमन में बर्फबारी का सिलसिला जारी। ज़ियारत में पारा -8 तक गिर गया। वादी कोयटा में शदीद सर्द हवाओं का राज बरकरार। कराची भी कोयटा की बर्फीली हवाओं के जेर असर। सर्दी की लहर बरकरार। कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फानी मौसम। पाक फौज का बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने ज़ियारत, बोलान, जोब, किला सैफुल्ला, कोशिक टॉप, लखपास, कोलपुर और मुस्लिम बाग में शदीद बर्फानी मौसम के पेश नज़र कंट्रोल सेंटर कायम कर दिए। जवान और रेस्क्यू टीमें बर्फबारी में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर रही हैं। जिला कुरम में शदीद बारिशों और गैर मामूली बर्फबारी की वजह से फोर्सेस की इमदादी और रेस्क्यू कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी। सदर आसिफ जरदारी की UAE के सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजीद गहरा करने पर बातचीत।
तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में नए मौक़े तलाश करने पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमन, इस्तेहकाम और पायदार तरक्की के फ़रोग़ के अज़्म का इयादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात, बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार का आला सतह के रवाबित की रफ्तार बरकरार रखने, पाक चीन ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नई जहत देने के अज़्म का इयादा। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। बलोच कॉलोनी के करीब फायरिंग से ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल ऑनलाइन टैक्सी चलाता था, सच्चल के इलाके का रिहायशी था। वाक़या अलसुब पेश आया। मकतूल की गाड़ी खराब होने पर दो मुसल्लह डाकुओं ने लूट मार की कोशिश की। मज़ाहमत करने पर मुल्जिमान ने गोली मार दी। दौरान इलाज जख्मी शहरी दम तोड़ गया। मुल्जिमान की तलाश जारी।